प्रश्न है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। हमें ज्ञात ये करना है कि कोई दो अल्फा कण हैं, उनकी बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है, उस पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना है। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना वैद्युत प्रतिकर्षण बल बराबर मान लेते हैं Fr है, और ऐसे इसको भी मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल Fg है। इनका फार्मूला Fr का फार्मूला कूलाम के नियम की तरह से है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। इसको Fr मान लेते हैं, और Fg का फार्मूला ये होगा G स्मॉल m1 स्मॉल m2/r²। इन्हीं दोनों का रेशियो हमें निकालना है। क्वेश्चन में यह कहा यह गया है कि Fr/F0 आप बताइए हमें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कितने गुना है। तो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर 1 की। तो समीकरण नंबर 1 यह दिया हुआ है Fr बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे Q1 क्या है और Q2 क्या है, दोनों ही अल्फा कण हैं। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसके 2 गुना आवेश इस पर होता है, क्योंकि ये धन आवेश में होता है। तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम यह धन आवेश होता है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह पे हम लिखेंगे 3.2 × 10⁻⁻19। चूँकि 2 अल्फा कण हैं तो इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, बटा r²। r की वैल्यू दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको हमें बदलना है मीटर में, तो इसके लिए 0.1 × 10⁻10 मीटर। तो यह हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 × 10⁻10, और इसका स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 = 9 × 10⁹। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हल करते हैं। Fr = 9 × 10⁹ गुणे यहाँ पे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻19 दूना 38 हो जाएगा, यह आ जाएगा, बटा 0.1 × 0.1 गुणे 10⁻⁻20। इसको ये कर देते हैं। इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब यह तो जो हमने हल किया था, ये तो हल किया था प्रतिकर्षण बल के लिए, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के लिए। अब हम हल करेंगे, ये था वैद्युत प्रतिकर्षण बल। अब हल करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र हम लोगों ने दिया था Fg = G m1 × m2/r²। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेम है, m1 और m2 यहाँ पे यह दर्शाता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम।
ये अल्फा कण का द्रव्यमान है। क्योंकि दोनों अल्फा कण हैं तो 6.6 × 10⁻27 दोनों जगह लिखे जाएंगे। और r की वैल्यू हमें पता ही है पहले से, 0.1 × 10⁻10 मीटर। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 या डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं × 10⁻11। इसको भी यहाँ पुट करेंगे तो Fg इक्वल टू G का मान दे रखा है 6.67 गुणे M1 की वैल्यू है 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻27 होता है। तो 27 को 2 गुना 54। अभी हम इसकी स्क्वायरिंग करते तो सेम यही आता, तो हमने इसको पहले ही कर दिया है। और ये आया 0.1 गुणे 0.1 गुणे 10⁻20 ये आया। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। अब हमें निकालना क्या है, फोकस हमारा इस चीज़ पे है FR/FG। तो FR की वैल्यू ये है, FG की वैल्यू ये है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने गुना यह बल है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमें निकालना है FR/FG। तो FR की वैल्यू यहाँ पर थी 9 गुणे 10⁻9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10⁻38 बटा, इसके नीचे लिखा हुआ था 0.1 गुणे 0.1 गुणे 10⁻20। अब Fg की वैल्यू लिखनी है तो Fg की वैल्यू ये लिखी हुई है 6.67 गुणे 10 सॉरी यहाँ पे मैंने 10⁻11 नहीं लिखा हुआ है, ये 10 तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10⁻11। तो 10⁻11 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻54 बटा, इसकी R की वैल्यू 0.1 गुणे 0.1 गुणे 10⁻20। अब जरा आप देखें इन दोनों का हर सेम है तो ये ऐसे ही सिंपली ये कट जाएगा। FR/FG इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10⁻38 बटा 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻54। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.3157 गुणे 10⁻36 और एक अंक उधर ले जाएंगे तो 3.157 गुणे 10⁻35। यह FR/FG यह इसकी वैल्यू होगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे सही से तो यही वैल्यू आएगी। धन्यवाद।